जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आती हुई सर्दियों में और जाती हुई सर्दियों में और सख्त सर्दी के मौसम में काफी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसा कि नज़ला, खांसी, और अगर मर्ज ज्यादा बढ़ जाए तो थ्रोट इन्फेक्शन या चेस्ट इन्फेक्शन भी हो जाता है, जिसके नतीजे में तेज बुखार और जिस्म टूटना यानी कि जिस्म में दर्द होने का भी सामना करना पड़ता है। और फिर हमें एंटीबायोटिक्स की हैवी डोज लेनी पड़ती है और कभी तो घर के बड़ों को या बच्चों को इनहेलर यूज करना पड़ता है या फिर नेबुलाइज करवाना पड़ जाता है। तो आज मैं आपसे ऐसा अरकी कहवा शेयर कर रही हूँ जो कि इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर भी काम करेगा और तमाम तर बीमारियों को दूर करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अरकी कहवा बनाने के लिए मैं कुछ हर्ब्स का इस्तेमाल करूंगी, जिसमें मैंने गाव ज़बान लिया है, मुलेठी, सपिस्तान। आपको ये जानकर बड़ी हैरत होगी कि सपिस्तान असल में ड्राई लसूड़े होते हैं, और ये उन्नाब। आपको ये तमाम अज्जा बहुत कम कीमत में किसी भी पंसार स्टोर से आसानी मिल जाएंगे। इसके अलावा और भी अज्जा इस्तेमाल करेंगे। तो देख लेते हैं कि अरकी कहवा कैसे बनाना है। ये मैंने गाव ज़बान लिया है जो कि 15 ग्राम है। अगर कप के हिसाब से बात की जाए तो ये तकरीबन 1/4 कप है। सपिस्तान 15 ग्राम। ये उन्नाब है, ये भी 15 ग्राम ही लेना है। अगर किसी के पास किचन स्केल नहीं है तो वो क्वांटिटी से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने कितनी कितनी क्वांटिटी ली है। मुलेठी ये भी 15 ग्राम ही लेनी है। चारों चीज़ें बराबर क्वांटिटी में लेनी है। अगर कुछ अज्जा 2-4 ग्राम कम या ज़्यादा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। गाव ज़बान चेस्ट इन्फेक्शन के लिए बड़ा मुफीद है, बलगम के अखराज में बहुत अहम किरदार अदा करता है। सपिस्तान गले के तमाम अमराज के लिए बहुत मुफीद है। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी की शिद्दत को कम करता है और बलगम के अखराज में भी मदद देता है। उन्नाब की खसूसियात से तो आप वाकिफ ही होंगे। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी में बेहतरी तो लाता ही है, इसके अलावा खून साफ करता है, बदन की हिद्दत को एतदाल में लाता है, तेज बुखार में फायदा करता है। मुलेठी के बारे में भी आप काफी कुछ जानते होंगे कि ये इम्यूनिटी बूस्टर है, मेमोरी को भी बूस्ट करता है, लीवर को प्रोटेक्ट करता है, कफ में रिलीफ देता है, सांस या दमे की शिकायत में बड़ा मुफीद है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। मैंने आपको इन अज्जा की कुछ खसूसियात इसलिए बताई हैं, अगर ये कहवा, ये अज्जा आप अपने इस्तेमाल में लाते हैं तो आपको इनकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। इन अज्जा में से मैंने कंकर वगैरह तो अलहदा कर लिए थे, लेकिन इनमें अच्छी खासी मिट्टी मौजूद होती है, तो एक दफ़ा इन्हें इस तरह धो लिया जाए तो बेहतर है। ये तमाम अज्जा मैंने पैन में शामिल कर दिए हैं। कोशिश कीजिएगा कि स्टील का पैन इस्तेमाल करें। अब इसमें ये चंद अज्जा मज़ीद शामिल करना है। ये मैंने 1 टीस्पून काली मिर्ची ली हैं और ये 2 स्टिक्स मैंने दालचीनी की ली हैं और ये तकरीबन 15 अदद लौंगे ली हैं और ये 8 अदद छोटी इलायची और ये 1 टीस्पून अजवाइन शामिल की है। अगर आप गर्मियों में ये कहवा बना रहे हैं तो अजवाइन को स्किप कर दीजिएगा। 1/4 कप ड्राई गुलाब की पत्तियां शामिल की हैं। अगर खुदा ना ख्वास्ता आपको सांस से रिलेटेड कोई भी बीमारी है जो कि पूरा साल रहती है तो ये कहवा आप पूरा साल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इनहेलर वगैरह इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें मैंने तकरीबन 1.5 लीटर पानी शामिल किया है। अब इसमें एक उबाल आने देते हैं। हाई फ्लेम पर उबाल आ जाने के बाद फ्लेम को लो कर देना है और पैन को कवर करके इस मिक्सचर को इतना पकाना है कि 1.5 लीटर से पानी तकरीबन 1/2 लीटर रह जाए। मैंने कहवे को लो फ्लेम पर इतना पका लिया है कि इसमें लिक्विड तकरीबन 1/2 लीटर रह गया है। आप कहवे को देखकर सोच रहे होंगे कि ये कौन पिएगा और कैसे पिएगा, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अव्वल तो ये कहवा खुश जायका होता है और दूसरा ये कहवा डाइल्यूट करके इस्तेमाल करना है। फ्लेम ऑफ करके पैन को स्ट्रेनर से कवर कर देना है और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देना है। कहवा मुकम्मल तौर पर रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो जाने के बाद स्ट्रेनर की मदद से छान लेना है। आप देख सकते हैं कि हमने कितने थोड़े अज्जा शामिल किए थे और पककर फूल जाने के बाद ये अज्जा कितने ज़्यादा हो गए हैं। इस मिक्सचर को स्पैचुला की मदद से निचोड़ लेना है ताकि तमाम कहवा इसमें से अलहदा हो जाए।
आजकल तो सर्दियां हैं, आप रूम टेम्परेचर पर स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर गर्मियों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये कहवा बनाकर आप फ्रिज में रखिएगा। अगर आपने इंट्रो ठीक से सुना होगा तो असल में वो मैंने आपको अपनी आप बीती सुनाई है। पिछले दिनों मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी और मैंने बहुत एंटीबायोटिक्स खाई, और जब बात एंटीबायोटिक के इंजेक्शन पर आ गई तो आखिरकार मैंने अपनी अम्मी से इस कहवे की रेसिपी पूछी जो मेरी अम्मी अक्सर सर्दियों में बनाती हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपनी मदर्स की और बड़ों की बात तो सुनते नहीं हैं और चाहते हैं कि बस एंटीबायोटिक्स खाएं और बहुत जल्दी से ठीक हो जाएं। यकीन जानिए मुझे इस कहवे से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और इसलिए इस कहवे की रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है। अगर खुदा न ख्वास्ता आप बीमार हैं तो ये कहवा ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, और अगर सेहतमंद भी हैं तो भी ये कहवा इस्तेमाल में रखिए ताकि बीमारियों से बचे रहें। और दूसरा, सोने से पहले इस कहवे का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपने भी ये बात नोट की होगी कि रात को सोते हुए खांसी वगैरह ज़्यादा होती है, और ये कहवा पीने से आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। कोशिश कीजिएगा कि ये कहवा दिन में 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल करें। 1 कप बनाने के लिए तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून ये कहवा शामिल करेंगे। बड़ों के लिए कहवे के 3 से 4 टेबल स्पून भर के इस्तेमाल किए जाएंगे और बच्चों के लिए 1 से 2 टेबल स्पून। अब इसमें गरम गरम खौलता हुआ पानी शामिल करना है। इसमें आपने मीठे के तौर पर हस्बे जायका शहद शामिल करना है, और दूसरी सूरत में आप हस्बे जायका गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।